परीक्षित जैसा राजा होना ही असंभव है। राजा हो तो परीक्षित जैसा ही हो। अभिमानी राजा बहुत मिल जाएंगे, धनवान राजा बहुत मिल जाएंगे, पर कोई गुणवान, विद्वान, यशस्वी, तपस्वी राजा मिले तो ये कृपा की बात होती है महाराज। अस्य अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। परीक्षित प्रेम और भाव से प्रजातंत्र का पालन करते हैं। जैसे ही प्रेम और भाव से प्रजातंत्र का पालन करते हैं, उस समय में ना महाराज किसी के यहाँ चोरियां नहीं होती थी। क्या नहीं होती थी? चोरियां नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि किसी को डर ही नहीं था। लोग अपने द्वार खुले की खुले ही छोड़ देते थे। आजकल आप हजारों ताले लगा लो, कितने भी सीसीटीवी कैमरे लगा लो, पर चोर कब घुस जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता है। वो समय और आज के समय में बहुत अंतर है। पहले कारागृह में जंग लग जाती थी। क्यों? उस समय में क्योंकि कोई दोष ही नहीं करता था, कोई अपराध ही नहीं करता था, तो बंदी गृह में कोई जाता ही नहीं था। आज के समय में जाकर के देखो, कभी बंदी गृह खाली ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये घोर कलयुग है। यहाँ लोग तैयार रहते हैं कि ये जाए तो हम शिफ्ट हो जाएं। और भैया सबके कर्मों का भाव तो ठाकुर जी ने पहले से लिख के दिया है। यूपी के बंदी गृह तो भरे पड़े हैं दीदी, अब कोई बाहर नहीं आना चाहता। बिल्कुल कोई बाहर नहीं निकलना चाहता। कहने का भाव, संतजन बताते हैं कि उस समय चोरियां नहीं होती थी, बंदी गृह खाली रहते थे। आज के समय में सब कुछ विपरीत चल रहा है, क्योंकि संसार बिल्कुल विचित्र ढंग से चल रहा है। घोर कलयुग आ गया है ना, इसीलिए लोगों की सोच बिल्कुल विपरीत हो गई है ना, इस कारण से परीक्षित देकर के चले जाते हैं। परंतु कलयुग कहता है, बोले ना तो ये मांस मदिरा भक्षण करते, ना परिस्त्री गमन करते, ना ताश पत्ते खेलते, पर सोना पहनते हैं। सबसे पहले मैं इन्हें ही देखूंगा। परीक्षित गए और जाकर के आसन पर विराजे हैं। मन में विचार आता है कि मेरे राज भंडार में बहुत सारा धन है, संपत्ति का निरीक्षण करूं। संपत्ति निरीक्षण करते हैं, उसमें एक मुकुट को देखा, जो मुकुट जरासंध का था। जरासंध का नाम आपने शायद सुना होगा। कौन है? कौन है? जिसके आतंक को देख करके, जिस दुष्ट ने ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा दिया, उन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए हमारे बांके बिहारी उस दुष्ट के आतंक से लोगों को बचाने के लिए ही आपके यहाँ गुजरात में आए महाराज। वही दुष्ट था। भगवान की जय। तभी ठाकुर जी का नाम रणछोड़ पड़ा, क्योंकि उन्होंने रणभूमि को छोड़ दिया। मंदिर माते कौन है, राजा रण छोड़ है, इसलिए ठाकुर जी का नाम रणछोड़ पड़ा है। रणछोड़ द्वारिका नाथ। ठाकुर जी द्वारिका में आकर के उसी कारण विराजे हैं। जरासंध का वो मुकुट, उस मुकुट में कलयुग का वास। परीक्षित मुकुट को पहन करके शिकार खेलने गए हैं, संत का अपमान किया। शमीक ऋषि से जल मांगा, जल शमीक ऋषि नहीं दे पाए, क्योंकि समाधि में ध्यान में बैठे हैं। इनको लगा नाटक कर रहे हैं। सर्प मृतक सर्प के रूप में आता है और परीक्षित बाण से उठा करके संत के गले में डालते हैं। वहां से लौट करके चले गए। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब देखा कि किसी ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, महाराज क्रोध में आकर के श्राप दे देते हैं। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। जिसने भी मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। कारण तक्षक सर्प उसे डसेगा। ये बात शमीक ऋषि को अवगत हुई। मन में बड़ा पश्चाताप। बोले, वो राजा जो हमारी इतनी सेवा करता था, उसे ही तुमने प्राण दंड दे दिया। परीक्षित को मालूम चला। परीक्षित बहुत खुश। अच्छा एक बात बताइएगा, किसी को पता चल जाए कि मैं 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में मृत्यु को प्राप्त करने जा रहा हूं, मैं अपनी जीवन यात्रा को पूरा करने जा रहा हूं, तो उसको कैसा लगेगा? सहज भाषा में कह दूं, अपने लोग जब किसी रोग से ज्यादा ही पीड़ित हो जाते हैं, हमारा रोग ज्यादा बढ़ जाता है, डॉक्टर से हम लोग दवाइयां कराते हैं, डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करता है,
और डॉक्टर ही एक दिन हमको कह देता है, बोले अब ज्यादा दिन के नहीं हो, कुछ दिन में जाने वाले हो, जो करना है कर लो। तो कैसा लगता है? हे भगवान, उन्होंने ऐसा कह दिया। लोगों को फिर फोन कर करके बताया जाता है, अरे डॉक्टर ने ऐसा कहा है, मैं इतने दिन ही जीऊंगा, आगे जी नहीं पाऊंगा, तुम्हें जो करवाना है करवा लो। बच्चे भी घबरा जाते हैं, बोले माता जी से हस्ताक्षर करा के, सिग्नेचर करा के ये वाली प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो। बेटा कहेगा ये वाला काम अपने नाम कर लो, ये चीज ऐसे कर लो, वो चीज ऐसे कर लो। माने सब अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। पर परीक्षित को पता चला कि मैं 7 दिन जीऊंगा, कुछ भी मन के भाव नहीं है, बड़े खुश। पत्नी को कहा मैं 7 दिन जीऊंगा। पत्नी कहती है व्यक्ति तो 100 वर्ष भी जीता है, उसको फिर भी इतनी खुशी नहीं होती जितनी कि आपको 7 दिन की हो रही है। परीक्षित कहते हैं जो 100 वर्ष जीता है उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो 100 वर्ष जिएगा या नहीं जिएगा, पर मुझे पूरा भरोसा है कि मैं 7 दिन से पहले यहां से जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि एक संत का मुझे आशीर्वाद मिला। बोलो संत भगवान की जय। तत्काल पुत्र को राजा बना करके महाराज परीक्षित गंगा किनारे जाकर के समस्त संतों का वंदन अभिनंदन करके, गंगा मैया में स्नान करके, गंगा मैया को प्रणाम करके बैठे हैं।